हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन के बारे में। ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी, इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि जो आनुवांशिक पुनर्योजन होता है जीवाणुओं में वो 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। एक रूपांतरण, दूसरी संयुग्मन और तीसरी पराक्रमण। पराक्रमण जो है उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो जीवाणु भोजी है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक जो होते हैं लाइटिक लयनकारी जीवाणु भोजी, जिसकी जीवन चक्र के बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी, और आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन के ही बारे में। और उसका जो सेकेंड ग्रुप है, कैटेगरी है जीवाणु भोजियों की, जिसे अपन कहते हैं आपके लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज, ठीक है, लयजनक जिसे अपन कहते हैं, उनके बारे में आज इस लेक्चर में अपन बात करेंगे। तो जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज होते हैं लयजनक जीवाणु भोजी, इन्हें कहा जाता है टेम्परेट फेज, ठीक है। जो लाइटिक बैक्टीरियोफेज है उन्हें अपन ने कहा था वायरुलेंट फेज, क्योंकि वो अपना जीवन चक्र खत्म करने के बाद में जो जीवाणु कोशिका है उसे नष्ट करके बाहर आ जाते हैं। जबकि ये जो जीवाणु है या विषाणु है, ये जीवाणु के जो डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ है, उसके अंदर इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो इंटीग्रेट हो जाता है और उसके साथ साथ में वो प्रतिकृतिकृत होता रहता है। तो समझते हैं कि किस प्रकार से जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज है वो लाइटिक बैक्टीरियोफेज से अलग हैं। तो प्रक्रिया वही रहती है। अपने को पता है कि अपन ट्रांसडक्शन पढ़ रहे हैं, पराक्रमण पढ़ रहे हैं, और पराक्रमण होता है जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु के माध्यम से होने वाला स्थानांतरण। तो यहाँ पे जो विषाणु है वो है जीवाणु भोजी, और जीवाणु भोजी देख सकते हैं अपन, यहाँ रिप्रेजेंट करें जीवाणु भोजी को। यहाँ इसका ये कोट है और कोट के साथ में आपके अंदर ये डीएनए है, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। क्योंकि अपने को पता है कि जो विषाणु होते हैं उनके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए हो सकता है, और उसके चारों तरफ होता है कोट प्रोटीन सम्मिलित रूप में, जिसे अपन ने कहा था न्यूक्लियोकैप्सिड। अब जो जीवाणु भोजी हैं, पता है अपने को इनमें क्षमता होती है कुछ एंजाइम्स को संश्लेषित करने की, और इन्हीं में से एक एंजाइम है वो है आपके लाइसोजाइम्स। अब जो लाइसोजाइम है ये क्षमता रखता है जो जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति है। ये जो चित्र है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दर्शा रहा है जीवाणु की सेल वॉल या कोशिका भित्ति को। तो जो लाइसोजाइम है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर सकता है। तो जैसे ही लाइसोजाइम है यहाँ पे स्रावित किया जाएगा, वो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है उसको नष्ट कर देगा। इसके बाद में जो जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ है उसे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और अब जीवाणु भोजी का जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, वो आ जाएगा आपके जीवाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंतर ये है कि जो टेम्परेट फेज होते हैं या वह जीवाणु भोजी जिनकी जो जीवन चक्र है वो लाइसोजेनिक होती है, लयजनक होती है, उनके अंदर एक साइट पाई जाती है किनारों पे, जिसे अपन कहते हैं कॉस साइट। यानी कि जो सिरे होते हैं पूर्ण नहीं होते, यहाँ पे कुछ स्टिकी एंड्स होते हैं, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कॉस साइट। अब नेक्स्ट बात ये कि इन जीवाणु भोजियों के अंदर क्षमता होती है लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों प्रकार की जो चक्र हैं वो चलाने की। परंतु यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं, फेवरेबल कंडीशंस यदि हैं, तो उन परिस्थितियों के अंदर जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो चलती है। तो पढ़ते हैं अपन लाइसोजेनिक साइकिल कैसे होती है। ये चित्र नेक्स्ट स्टेप में प्रदर्शित कर रहा है। ये जो बैक्टीरिया है उसका
आनुवंशिक पदार्थ या उसके क्रोमोसोम है, जो कि अपने को पता है कि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वायरस के जीनोम को, डीएनए को। अब यहाँ पे दोनों के बीच में, यानी कि जो डीएनए है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज और जीवाणु का डीएनए है, इनके मध्य होता है आपके साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, यानी क्षेत्र विशिष्ट पुनर्योजन यहाँ पे देखने को मिलता है वायरस और बैक्टीरियल डीएनए के मध्य। इन जो जगहों को, कुछ पर्टिकुलर जो क्षेत्र होते हैं उनको, उनकी पहचान करता है एक एंजाइम जिसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज इन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करता है और क्या करवाता है, पुनर्योजन कराता है, रिकॉम्बिनेशन करवाता है। अब क्या होगा इसकी वजह से, जो विषाणु का डीएनए है वो अब इंटीग्रेट हो जाएगा किसके अंदर, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। तो जीवाणु का जो गुणसूत्र है, आनुवंशिक पदार्थ हैं, उसके अंदर अब सम्मिलित हो जाएगा, अंतर्ग्रहित कर लेगा किसको, ये विषाणु के डीएनए को। यहाँ पे दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, एक प्रोफाज क्या होते हैं और दूसरा लाइसोजन क्या होता है। तो यदि जो वायरल का जीनोम है या वायरस का डीएनए है वो अपने इनएक्टिवेटेड, निष्क्रिय रूप कह सकते हैं अपन, निष्क्रिय रूप में यदि जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ के अंदर उपस्थित है, ठीक है, एम्बेडेड है, तो उसे कहा जाएगा प्रोफाज। यानी प्रोफाज किसे कह रहे हैं अपन, वो वायरस का डीएनए जो कि अक्रिय या निष्क्रिय रूप के अंदर जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ में अंतर्निहित है, एम्बेडेड है। दूसरी चीज है लाइसोजन। लाइसोजन किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, बैक्टीरिया का जीनोम जिसके अंदर क्या हो, वायरस का डीएनए हो, उसे कहा जाएगा लाइसोजन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई अर्ली लेट जीन अभी तक एक्सप्रेस हुए नहीं, जो वायरस का डीएनए था वो इंटीग्रेट हो गया बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में। तो अब जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट होगा, प्रतिकृतिकृत होगा, उसके साथ साथ में जो आपका वायरस का डीएनए है वो भी प्रतिकृतिकृत होता जाएगा। जैसे जैसे इसका कॉपी नंबर बढ़ेगा, इसका भी कॉपी नंबर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से खूब सारे इनकी कॉपीज यहाँ पे निर्मित हो जाएंगी प्रतिकृतिकरण की वजह से, ठीक है। तो दोनों का रेप्लिकेशन साथ साथ में होगा। अब कंडीशन क्योंकि फेवरेबल है, इसलिए जीवाणु अच्छी स्थिति के अंदर है, तो वायरस को लग रहा है कि इसके साथ साथ मैं भी अपनी संख्या बढ़ाता चला जाऊं। परंतु जैसे ही कोई जीवाणु या वो जीवाणु जिसके अंदर ये इंटीग्रेट हो चुका है, वो जीवाणु जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन में आएगा, यानी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर वो यदि आएगा, तो उस स्थिति में जो वायरस का डीएनए है वो अभिव्यक्त करेगा कुछ जीन्स को, और वो जीन्स निर्माण करेंगे एक एंजाइम का जिसे अपन कह रहे हैं एक्सीजिनेस। तो ये एक्सीजिनेस नामक एंजाइम का निर्माण कर देगा। अब इस एक्सीजिनेस का कार्य ये होता है कि ये एक्सीजिनेस जाकर के जो विषाणु का डीएनए होता है उसे जीवाणु के डीएनए से अलग कर देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। क्योंकि परिस्थितियां अब प्रतिकूल हैं, तो वायरस नहीं चाहेगा कि वो वो जीवाणु के अंदर रहे, वो अब जीवाणु को छोड़कर बाहर आना चाहेगा, क्योंकि जीवाणु अब प्रतिकूल परिस्थितियों में आ गया है। तो इस परिस्थिति में एक्सीजिनेस का संश्लेषण हुआ और एक्सीजिनेस ने अब जो विषाणु का डीएनए है उसे जीवाणु के डीएनए से अलग कर दिया। परंतु यहाँ पे ये जो एक्सीशन होता है, ये विलगन होता है, ये प्रिसाइज्ड नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता है। यानी कि ये कुछ जो बैक्टीरियल जीन्स हैं, बैक्टीरिया के जीन्स हैं, उसे भी अपने साथ में अलग कर लेता है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब
क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और अपने को पता है कि ये जो जीवाणु भोजी है ये लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों प्रकार के चक्र चला सकता है। अनुकूल में तो इसने चलाया लाइसोजेनिक चक्र, अब क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो जैसे ही ये यहाँ पे एक्साइज्ड होगा ये कुछ एंजाइम को कोड करेगा जिसे कहेंगे अपन न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि कौन सी साइकिल करवाएंगे, लयनकारी चक्र चलाएंगे, लाइटिक साइकिल चलाएंगे। और लाइटिक साइकिल की वजह से क्या होगा, अब जो जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ है ये खंडों में टूट जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज हुआ है, न्यूक्लियस इसे खंडित कर देगा। कुछ वायरस के लेट जीन अब अभिव्यक्त होंगे जो कि वायरस का कोट प्रोटीन बना देंगे और इस कोट प्रोटीन के अंदर अब जो विषाणु का डीएनए है उसे किया जाएगा पैक, उसे व्यवस्थित कर दिया जाएगा कोट प्रोटीन के अंदर और उसी प्रकार से अब कुछ लेट जीन और अभिव्यक्त होंगे जो कि लाइसोजाइम का संश्लेषण करेंगे। लाइसोजाइम जाकर के जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देगा और ये जो जीवाणु भोजी हैं ये जीवाणु की कोशिका से बाहर आ जाएंगे क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं। इसके बाद में अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर अभी कुछ बैक्टीरिया के जीन भी उपस्थित हैं, देख सकते हैं अपन। यानी कुछ खंड जो है वो जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ का जीवाणु भोजी अपने साथ लेकर बाहर आ गया। अब ये जब किसी अन्य बैक्टीरिया या जीवाणु को करेगा संक्रमित तो ये इन जीन्स को स्थानांतरित कर देगा उस जीवाणु के अंदर। परंतु यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो जो ट्रांसडक्शन हुआ वो स्पेशलाइज्ड प्रकार का हुआ, क्योंकि अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था जब अपन ने लाइटिक बैक्टीरियोफेज के बारे में बात की थी तो वहाँ पे अपन ने कहा था कि यहाँ पे हर एक जो जीवाणु का जीन है उसे समान अवसर प्रदान किए जाते हैं कि वो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो सके, समान अवसर होता है सबको। परंतु यहाँ पे क्योंकि साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन हो रहा है और एक्सीजन जहाँ से होगा वहीं से कुछ जीन्स हैं वो स्थानांतरित हो सकते हैं दूसरे जीवाणु के अंदर। तो यहाँ हर एक जीन को समान अवसर नहीं है, केवल कुछ जो जीवाणु के जीन हैं वो एक जीवाणु से या कुछ स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर जीन है वही स्थानांतरित हो पाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है विशिष्ट प्रकार का पराक्रमण। धन्यवाद।